क्यों बेताल, अब तुम्हारे पास कोई कहानी नहीं बची है क्या? ओह, कहानियां तो कई बची हैं। हमें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है। अगर तुमने अब कुछ बोला तो मैं अपने पेड़ पर भाग जाऊंगा। इसलिए चुपचाप तुम ये कहानी सुनो। हिमाचल प्रदेश के राजा थे जीतवाहन। जय देव जय राधा कृष्णा गोवर्धन गिरिधारी जय जीतवाहन बड़े ही दरिया दिल थे और हमेशा लोगों की भलाई करते थे। ऐसे धार्मिक राजा की प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। महाराज जीतवाहन की, महाराज जीतवाहन की, महाराज जीतवाहन की, महाराज जीतवाहन की, महाराज लेकिन उनका इकलौता बेटा अग्निवाहन हर तरह की बुरी आदतों का शिकार था। वो शराब पीता था और जुआ भी खेलता था। उसे अपने पिता की नेकी से नफरत थी और वो अपनी प्रजा को अछूत समझता था। एक दिन आओ बेटे आओ, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मेरे पास आए हो। हम अभी अभी अपने राज्य में पानी की समस्या को दूर करने के लिए नए तरीकों की बात कर रहे थे। तुम भी आओ। निकला बाहर, मैं अपने पिताजी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अग्निवाहन, तुम कैसा दुस्साहस कर रहे हो? नई चेतावनी दे रहा हूँ। कल सुबह मैं जब गद्दी पर बैठूंगा, आप राज्य से बाहर जंगलों में चले जाएंगे। अगर आपने या किसी और ने मुझे रोकने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों बेमौत मारा जाएगा। राजा जीतवाहन जंगल में मन और आत्मा की शांति के लिए ध्यान करने लगे।
आप कौन है देवी, और आप रो क्यों रही हैं? मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाई। आपके बेटे को क्या हुआ है? उसे एक राक्षस उठा के ले गया और कल रात को खा जाएगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर राक्षस आपके बेटे को नहीं खाए तब? मेरा मतलब अगर वो किसी और को खा जाए तो? ऐसा कैसे हो सकता है साधु महाराज? मेरे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान कौन देगा, और किसी से ऐसा कहना भी पाप है। मैं अपनी जान दे दूंगा। कल जब राक्षस आएगा तब मैं उसके साथ जाकर आपके बेटे को बचा लूंगा। राक्षस मुझे खा जाएगा और आपका बेटा आपको मिल जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए आपकी जान नहीं ले सकती। नहीं, ये तो बहुत बुरा होगा। आप हमें हमारे नसीब पर छोड़ दीजिए। बूढ़ी औरत बार बार मना करती रही, लेकिन जीतवाहन अपनी बात पर अड़े रहे। तब वो भी भारी मन से मान गई। हे भगवान, मैं जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा चाहता हूँ। मुझे मुक्ति दे दो। अब तुम बताओ विक्रम कि तुम जीतवाहन की कुर्बानी के बारे में क्या कहते हो? क्या उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के एक बड़ी कुर्बानी नहीं दी थी? बेताल, जीतवाहन ने आखिर ऐसी कौन सी बड़ी कुर्बानी दे दी? मुझे ना तो ये कहानी पसंद है और ना ही जीतवाहन की कुर्बानी। दरअसल उसने तो कुर्बानी दी ही नहीं थी। ये क्या कह रहे हो? अगर ये कुर्बानी नहीं थी तो फिर क्या थी? जीतवाहन तो मुक्ति चाहता था क्योंकि वो अपनी जिंदगी जी चुका था और अब वो और कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। असल में उसने अपने शैतान बेटे को राजा बनाकर अपने प्रजा के साथ धोखा किया था। अगर उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपने बेटे को मार देता तो वो उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी होती, ऐसा मेरा मानना है। तुमने सही जवाब दिया विक्रम, लेकिन तुम समझदार होकर भी बेवकूफ हो, भूल भी जाते हो। तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है, तो मैं जा रहा हूँ।